नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पुणे के नज़दीक जो जपूर्जा म्यूजियम सेंटर है वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। म्यूज़ियम में कई तौर पे बहुत सारी विकल्प चुने जाते हैं और बहुत सारी एग्जिबिट्स लगाई रहती हुए, और कई सारे म्यूज़ियम ऐसे होते हैं कि उनकी कक्षाएं बदलती नहीं, उनके एग्जिबिट्स बदलते नहीं। लेकिन जपूर्जा का ये अनोखा रूप है कि यहाँ हर 6-8 महीने में यहाँ की जो गैलरीज है, जो एग्जिबिट्स है, दालन है, उसको हर 6-8 महीने में उसको सजाया संवारा और नए क्यूरेशन के साथ, नए उपहार के साथ उसको सजाया जाता है। लिविंग लाइटली नाम का एक एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है। आने वाले 2 महीने ये एग्जीबिशन चलेगा और इस एग्जीबिशन में खास करके जो पशुपालक कम्युनिटीज़ है, उन पशुपालक कम्युनिटीज़ का उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट है या फिर उनके रिचुअल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे म्यूज़ियम हो रहा है। और इस म्यूज़ियम में सिर्फ ये चीज़ें आप देख ही नहीं सकेंगे बल्कि उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। यहाँ पे धनगर कम्युनिटी के जीवन में जो घोंगड़ी का महत्व है उसको दर्शाया है। उनके जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक हर स्टेज में इस कंबल का या फिर घोंगड़ी का महत्व होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो धनगर समाज है उनमें बालू मामा का काफी महत्व है। ये एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन थे जिन्होंने लैम्प पालने को एक इज्जत दे दी, उनके महत्व को जाना और लोगों तक उस महत्व को समझाया। मेंढपाळांचं स्थायी असं घर नसतं। 2 घोड्यांवरती संसार मांडतात आणि इकडून तिकडे भटकंती करत राहतात। तर या सगळ्याचे दैवत आहे आदमापूरचे बाळूमामा आणि त्यांची बायको सत्यबा। त्यांची बायको सत्यबा ही कुशल अशी मेंढपाळ होती आणि फांदेकापही होती। तर त्यांच्या ज्या वंशपरंपरागत चालत आलेल्या ज्या 900 मेंढ्यांचा सांभाळ संत बाळूमामा यांनी केला आहे। बाळूमामा यांनी समाधी घेतली 1966 मध्ये आदमापूर येथे। त्यावेळेस त्यांच्या 900 मेंढ्या होत्या। आता त्या मेंढ्या वाढून आकडा 40,000 पर्यंत गेलेला आहे। ये सारे पशुपालक समाज साल भर में बहुत लंबा सफर तय करते हैं। हर एक राज्य में उनकी अलग अलग कम्युनिटीज है। उनके बारे में जब रिसर्च किया गया तब उनके सारे रूट्स को उनके साथ ही देखा गया, उनके रूट्स को डॉक्यूमेंट किया गया और उन्हीं के साथ उनकी कहानियों को भी डॉक्यूमेंट किया गया। ये सारा रिसर्च लगभग 5 सालों तक चल रहा था। The exhibition has been curated by Sushma Iyengar, and the exhibition has come to life because of multiple collaborators joining forces and bringing this to life. And the exhibition is not just a platform where the stories are shown, but it becomes a platform for us to celebrate the pastoral livelihoods. It becomes a space where you can narrate their stories, their beliefs are brought into picture, their struggles are brought into picture. It becomes a space for us to also bring in collaborators such as policy makers, hold conferences about the same, bring into life the issues that they face and how we can also help them. धनगर समाज में खंडोबा का बहुत महत्व है। खंडोबा की 2 पत्नियां हैं। दोनों का ही बैकग्राउंड बहुत अलग अलग है। इस समाज की इकोनॉमी डिपेंड करती है ऊन पे और ऊन से बनाए गए कंबल और जीन या जान पे। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल अब हम लोग बहुत कम करते हैं और इसीलिए इन चीज़ों की सेल बहुत कम हो गई है। यही कारण है कि ज़्यादातर मांस बेच के ही इन लोगों का घर चल पाता है। ऊन के बदले में मीट का मार्केट बढ़ गया है और ये थोड़ी चिंता की बात है। धनगर बस्ती में रात के समय का जो वातावरण होता है वो हम यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं। इन कम्युनिटी के कुछ मार्ग टाइगर रिजर्व से गुजरते हैं।
तो शेर का सामना तो इन लोगों के लिए हमेशा की बात है। हमारे देश में पशुधन का एक समय पे बहुत महत्व था। ये महत्व इतना था कि एक समय बहुत सारे डायनेस्टीज पशुपालक समाज से तैयार हुई है। हरिहर और बुक, अहिल्याबाई होळकर, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रदर्शन में इंडियन सवाना या फिर ग्रासलैंड के बारे में एक पूरी गैलरी है, जिनमें हम अलग अलग इंडियन ग्रासलैंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बाहर जो यात्रा का अनुभव तैयार किया गया है वो आप खुद ही आके देख सकते हैं। ये प्रदर्शन आगे 2 महीने तक चलने वाला है और उसका अनुभव लेने के लिए ज़रूर आ जाइए ज़पुर्ज़ा में। उन कम्युनिटीज़ के बारे में समझना, पॉलिसी मेकर तक उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूरतें हैं, वो पहुंचा देना और सामान्य लोगों तक, आप जैसे हमारे जैसे लोगों तक उनके बारे में एक संवेदना जागरूक करना, ये इस एग्जीबिशन का उद्देश्य है। तो आप भी ये एग्जीबिशन आके देख सकते हैं। आने वाले 2 महीने तक ज़पुर्ज़ा में ये एग्जीबिशन चलने वाला है। आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसे लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बता देना। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।